रिकॉर्ड हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, शेयर हुआ नहीं हुआ? शेयर, ठीक है। आज कौन सा लेक्चर नंबर होना है जी? शायद 12 होने वाला है। 12 होगा आज। ठीक, हाँ कल भी क्लास था ना आप लोग का? हाँ। देखते हैं आपके लेक्चर नंबर 12, 12/5/12। हम्म। क्लास 5वां चैप्टर का 12वां लेक्चर। टुडे विल डिस्कस यूप्लॉइडी ना। एन्यूप्लॉइडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आज पढ़ेंगे यूप्लॉइडी। ठीक है, यूप्लॉइडी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो लोग आते रहेंगे धीरे धीरे। अच्छा, आ गए। हाँ, सो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? म्यूटेशन। ठीक है, वी आर स्टडिंग म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? ठीक है, जीन म्यूटेशन पढ़ चुके हैं, देन क्रोमोसोमल एबरेशन पढ़ चुके हैं। तीसरा हम देख रहे थे जीनोमैटिक म्यूटेशन। इन जीनोमैटिक म्यूटेशन वी स्टडीड एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी में क्या हो रहा था? प्लस माइनस एक क्रोमोसोम या प्लस माइनस 2 क्रोमोसोम के चलते हो रहा था। ठीक है, इन केस ऑफ एन्यूप्लॉइडी। टुडे वी विल स्टार्ट यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी इसी के अंदर है ना। यूप्लॉइडी इसी के अंदर है। सो यूप्लॉइडी कहने का मतलब होता है बदलाव आना, क्रोमोसोम के सेट में बदलाव आना, जीनोम लेवल पे बदलाव आना, है ना। यूप्लॉइडी means the change in chromosome, CHROMOSOME, क्रोमोसोम सेट। ठीक है, क्रोमोसोम के सेट में बदलाव होना, है ना। द इंटायर सेट चेंजेस, है ना। एक फोटो दिखा रहे हैं हम आप लोग को, इससे आप लोग थोड़ा सा अनुमान लगा पाओगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। इंटायर सेट में चेंजेस होने हैं। ये देख, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से बदलाव होगा। पूरा का पूरा सेट या तो कॉपी होगा या तो डिलीट होगा। ठीक है, डायग्राम देख पा रहे हो? फोटो देख रहे हो यहाँ पे? यस सर। ठीक है, इसको हम कहेंगे पहला डायग्राम है, इसको कहेंगे हम लोग एक सेट। ठीक ना, एक सेट है। दूसरे वाला में 2 सेट हो गए, तीसरे वाले में 3 सेट है, चौथे वाले में 4 सेट है ना। हाँ। कहने का मतलब एक क्रोमोसोम कितने नंबर में प्रेजेंट है? क्या वो सिंगल है, क्या वो 2 गुना है, क्या वो 3 गुना है, क्या वो 4 गुना है ना। इस तरीके से जब बदलाव आएगा उसको हम लोग कहेंगे यूप्लॉइडी, है ना। ये पूरा सेट होना है इस तरीके से। ये नहीं है कि मान के चलो थर्ड डायग्राम देखेंगे, ट्रिप्लॉइडी वाला देखेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। 3 पिंक होंगे, 3 ब्लू होगा, 2 येलो होगा,
इस तरीके से नहीं होगा, है ना। ओके, इस तरीके से कंडीशन नहीं होगा। इस तरीके से कंडीशन यदि होता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इससे पहले वाले सेक्शन के अंदर। इट विल कम अंडर एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी के अंदर आएगा, है ना। यहाँ पे बेसिक सेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे बेसिक सेट में बदलाव आ रहा है, तो कम हो जा रहा है या फिर ज्यादा हो जा रहा है ना। चलिए, ठीक है, इस तरीके से। सो क्या लिखे हैं, इट मीन्स, ठीक है, यूप्लॉइडी मीन्स द चेंज इन क्रोमोसोम सेट, द इंटायर सेट गेट चेंज। द इंटायर के केस में क्या होता है, सेट गेट चेंज, इंटायर सेट चेंज होता है यहाँ पे, है ना। सो ये भी 2 प्रकार का या 3 प्रकार का होता है या 4 प्रकार का होता है, देखते हैं, ठीक है। यूप्लॉइडी इज ऑफ several types, ठीक है। हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, auto polyploidy, polyploidy, and then allopolyploidy, ठीक है। हैप्लॉइडी कहने का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक ना। हैप्लॉइडी, हैप्लॉइडी का मतलब होगा एग्जिस्टेंस ऑफ only one set of only one set of chromosome, CHROMOSOME, only one set of chromosome, सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक ना, ये क्रोमोसोम नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 2 इस तरीके से, ये क्रोमोसोम नंबर 3, यहाँ पे कोई होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट नहीं होना है, नो होमोलोगस प्रेजेंट हियर, नो होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट, कोई होमोलोगस प्रेजेंट नहीं है ना, इस तरीके से। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सच सिस्टम, example of such system or example of such haploidy is seen in male honeybee, मेल हनीबी के केस में सब देखने को मिलता है। मेल हनीबी के केस में व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट इन मेल हनीबी? 16 मेल हनीबी, ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और हियर n इक्वल टू 16, है ना। नोट करेंगे यहाँ पे एक चीज, फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, मीन्स दोनों सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस बोलेंगे ना। ओके, मान के चलो, है ना, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी आ गया, स्मॉल टी आ गया, मतलब म्यूटेशन हो गया था दूसरे वाले में, ठीक है। तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन होगा इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, टॉलनेस के लिए, टॉलनेस कैरेक्टर के लिए, तो उसका ट्रेट क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा या डॉर्फ दिखेगा? टॉल हट के है इससे, टॉल दिखेगा ना, टॉल। हाँ। अच्छा, टॉल इसलिए दिखा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट था। स्मॉल टी तो एक्सप्रेस कर पा रहा होगा, लेकिन
कैपिटल टी ने क्या करा, इसको इसके suppress कर एक्सप्रेशन दिया। को मास्क कर दिया, भरपाई कर दे रहा है बोल सकते हैं, है ना, भरपाई कर दे रहा है। सो यदि हमको म्यूटेशन स्टडी करना होता है ना, म्यूटेशन स्टडी करना होता है तो हम सेलेक्ट करते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के केस में म्यूटेशन स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फिजिकल कैरेक्टर में मान के चलो स्मॉल टी भी था और कैपिटल टी भी था, लेकिन ओवरऑल कैरेक्टर टॉल आया ना, हाँ वाला कैरेक्टर तो आया भी नहीं किया पहला जनरेशन में, नहीं आया, है ना, पहला जनरेशन में तो डॉर्फ आया ही नहीं, टॉल है, इसका मतलब दिस कैपिटल टी इज सप्रेसिंग दिस, है ना। तो यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम करते क्या है, म्यूटेशन स्टडी के लिए वी सेलेक्ट हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। फॉर म्यूटेशन स्टडी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फॉर म्यूटेशन स्टडी, TATION, for mutation study, actinobiology, ठीक है, for mutation study haploid organism is preferred, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को प्रेफर करते हैं, क्यों, बिकॉज all the gene expresses itself in haploid condition, ठीक है, हैप्लॉइड कंडीशन में सारा का सारा जीन एक्सप्रेस होना है, करेक्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा डिप्लॉइडी, डिप्लॉइडी था ना, डिप्लॉइडी का मतलब में 2 सेट होगा बस, और क्या, डिप्लॉइडी मीन्स प्रेजेंस ऑफ 2 sets of chromosome, presence of two set of chromosome, chromosomes, है ना, 2 सेट प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, है ना, मीन्स एक क्रोमोसोम कितना गुना प्रेजेंट रहेगा, हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंट रहेगा, 2 times, ओके, each chromosome exists twice ना, 2 टाइम्स, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, ये है और ये है कि नहीं, ये होमोलोगस हो गया ना, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, इस तरीके से, है ना। एग्जाम्पल ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, 2n इक्वल टू हाउ मच, 46, डिप्लॉयड हो गया, हटाइए, है ना, इतना खासियत तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, है ना। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट अर्थ एग्जिस्ट इन डिप्लॉयड कंडीशन। चलिए तीसरा देखते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, दैट इज ऑटो पॉलीप्लॉइडी, है ना, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहने का मतलब होगा क्या कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम इन मोर देन 2 सेट, ठीक है, मोर देन 2 सेट, प्रेजेंस ऑफ chromosome in more than 2 सेट, ठीक ना,
2 सेट से ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइडी। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, ये देखो 3 है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी। है ना, हाँ। ट्रिप्लॉइडी बोलेंगे इसको। और फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम था आपका, क्रोमोसोम मान के चलो 1 1 1, एक ही क्रोमोसोम था, ठीक ना। इस तरीके से आपका जितना भी क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला का केस है ना, ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम थे, 4 पेयर था, मतलब 8 क्रोमोसोम ना। लेकिन मान के चलो ट्रिप्लॉइडी कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो चारों सेट 3 गुना प्रेजेंट रहेगा, है ना। ईच क्रोमोसोम प्रेजेंट थ्राइस, ईच क्रोमोसोम प्रेजेंट थ्राइस, 3 गुना प्रेजेंट रहेगा, है ना, ठीक है। हाँ। कुछ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जिसके पास 3 सेट और ट्रिप्लॉइड, मतलब 3 गुना क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। हर एक क्रोमोसोम 3 गुना प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम लोग ट्रिप्लॉइड कहते हैं। और कुछ प्रैक्टिकल पौधे होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, उसका हम नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि टमाटर हो गया, बनाना हो गया, है ना, ये सब ट्रिप्लॉइडी में एग्जिस्ट करते हैं। बरसेम हो गया, ये सब ट्रिप्लॉइडी में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ ऑटो ट्रिप्लॉइडी, plant, that is banana, grapes, बनाना है, ग्रेप्स है, टमाटर है, टमाटर, वाटरमेलन, टमाटो, वाटरमेलन, है ना, ये सब हो गया, ठीक है। दे आर ट्रिप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड है, सारे के सारे ट्रिप्लॉइड है। ट्रिप्लॉइड मीन्स, ठीक है, हर क्रोमोसोम 3 गुना प्रेजेंट रहेगा। नाउ ये जो क्रोमोसोम है ना, ये है आपका ओड नंबर में, ठीक है, ओड नंबर में प्रेजेंट है ये। सो क्या ये मियोसिस कर पाएगा? it will not undergo meiosis, ठीक है, इसमें मियोसिस नहीं होना है। तो करते क्या है हम लोग, मियोसिस नहीं होगा तो इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, सो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इसका प्रोजेनी किस तरीके से आएगा? वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन से। its progeny is raised by vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, ठीक है, raised by vegetative propagation. Generally these fruits are seedless, और ये प्रोडक्ट जो होंगे, these crops are seedless, ये सीडलेस होंगे, ठीक है, इसमें सीड नहीं होना है। ओके, तो यदि हम सीड प्रोडक्शन करना चाहेंगे इसके अंदर भी, देन व्हाट वी डू, करते क्या है हम लोग, ये जो ट्रिप्लॉइड सेट था ना, मियोसिस के दौरान, ओके, सेल डिवीजन के दौरान क्या कर देते हैं हम लोग, सेल डिवीजन, माइटोसिस के दौरान सेल डिवीजन, DIVI, सेल डिवीजन के दौरान, माइटोसिस के दौरान हमने क्या कर दिया, ठीक है, माइटोसिस में स्पेशली कौन सा स्टेज, एनाफेज,
ठीक है। एनाफेज स्टेज में हमने इसके अंदर कोल्चिसिन डाल दिया। ठीक है। सेल डिवीजन माइटोसिस के दौरान वी एडेड कोल्चिसिन जिसके चलते क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर अरेस्ट हो जाता है। स्पिंडल फाइबर गेट्स arrested due to which, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर डबल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा, ए है ना, अब क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाना ये। अब देखो तो यहाँ पे इवन नंबर में आ गया, सेट इवन नंबर में आ गया अब ये, हाँ है ना, इवन नंबर में आ गया। तो अब बेस पे इसके अंदर साइनेप्सिस हो सकता है, ये दोनों और ये दोनों साइनेप्स करेंगे, गैमेट बनाएंगे, है ना। कहने का मतलब सारे के सारे क्रोमोसोम्स 4 गुना प्रेजेंट होंगे। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, है ना, क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक ना, ये क्रोमोसोम नंबर 2 इस तरीके से, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। 4 गुना कैसे हुआ सर? हाँ हाँ, देखो 4 गुना 6 हो गया ना, 6 हो गया ना, 6 टाइम्स, 3 था पहले, 6 हो गया ना, 1 तो 2 3 4 5 6 डबल हो गया ना। हाँ डबल हो गया। देखो यहाँ पे क्या था, 3 था ना, यहाँ पे 3 था। कहने का मतलब ये क्रोमोसोम नंबर 1, है ना, क्रोमोसोम नंबर 2। अब इसमें पेयरिंग होगा क्या? नहीं, ये दोनों तो पेयरिंग कर लेते, ये किसके साथ पेयरिंग करता, ये किसके साथ पेयरिंग करता, गड़बड़ होता कि नहीं। हाँ तो हमने क्या करा, कोल्चिसिन डाल के कुछ केमिकल डाल के इसका नंबर हमने बढ़वा दिया, डबल करवा दिया, है ना, डबल करवा दिया। तो ये तुम्हारा बन गया क्या, ये इवन नंबर हेक्साप्लॉइड हो गया, है ना। अब ये हेक्साप्लॉइड हो गया। ओके, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इक्वल टू बेसिक सेट कितना है जी, 1 2 3 4 5 6 6x, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दर्शाता है डिप्लॉइड, और ये दर्शाता है बेसिक सेट कितना है, बेसिक सेट कितना है। x दर्शा रहा है यहाँ पे बेसिक सेट, n दर्शा रहा है यहाँ पे डिप्लॉइड ना, 2n यहाँ पे डिप्लॉइड दर्शा रहा है, यहाँ पे x बेसिक सेट, तो बेसिक सेट 6 हो गया, है ना, इस तरीके से। सो कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हेक्साप्लॉइड में एग्जिस्ट करते हैं और वो फल देते हैं, ठीक ना। प्लांट विथ हेक्साप्लॉइड कंडीशन, हेक्सा मतलब 6 है ना, हेक्साप्लॉइड कंडीशन कैन bear seed, सीड बियर कर सकता है ना। इसका एग्जांपल दे रहे हैं हम, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्साप्लॉइड है, ओके, हेक्साप्लॉइड 1 2 3 4 कितना हुआ plant with hexaploid can bear seed, ओके, डन, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल, हेक्साप्लॉइड का एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारा वीट है एक एग्जाम्पल हेक्साप्लॉइड का, है ना, वीट मीन्स दैट इज गेहूं, है ना, गेहूं हाँ। है एग्जाम्पल हेक्साप्लॉइड का। इस तरीके से होंगे कि उसके पास जो बेसिक सेट क्रोमोसोम्स होते हैं 7 होते हैं, ठीक ना, और एक क्रोमोसोम, हाँ, एक क्रोमोसोम
6 बार प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, 6 बार प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, हटाएंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम बता रहे हैं यहाँ पे, ऑटो टेट्राप्लॉइडी। हाँ जी बोलो। ऑटो टेट्राप्लॉइडी बोलो। सर जो वाटरमेलन में जो बीज, वाटरमेलन जो सर वो क्या होता है सर? हाँ, ये इस तरीके जो ट्रिप्लॉइड होंगे वाटरमेलन ना, जो ट्रिप्लॉइड वाले होंगे, वो सीडलेस होंगे। ये नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग, ये तो सीडेड होगा, ये सीडेड हो सकता है। ठीक ना, ये वाला जैसे कि यहाँ पे बनाया था ना, ये वाला गुड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसके पास, ये सीडलेस होगा, इसमें बीज नहीं होगा। हाँ बोलो सर। जो मार्केट में जो आता है सर वो मतलब हाइब्रिड रहता होगा, जो मार्केट में आता है सर वो हाइब्रिड रहता होगा। तो सीड नहीं है उसके अंदर, तो हाइब्रिड है। और सीड, हाँ आज के डेट में ज्यादातर प्रोडक्ट हाइब्रिड ही आ रहा है ना। नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ हो सकता है। हाँ तो बीज होता है, इसका मतलब वो क्या होगा, ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उसके अंदर, इवन होगा। या तो वो डिप्लॉइड होगा, या फिर वो टेट्राप्लॉइड होगा, या फिर हेक्साप्लॉइड होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑटो ट्रिप्लॉइडी। हाँ बोलो बोलो बोलो। इसे सर मतलब जो वाटरमेलन का जो पेड़ पौधा जो लोग का तो बीज तो नहीं ना फंक्शन होता होगा। बीज क्या क्या बोल रहे हो, ऑकरेंस? हाँ बोलेंगे। हाँ जो सर जब नया प्लांट का जो ग्रोथ होता है सर, तो वो किस तरह से होगा? सीड है, हाँ यदि सीड है वाइबल सीड है, मतलब कि इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर है ना, तो सीड बना और उस सीड को लगाओगे तो पौधा जन्म लेगा, बनेगा, और क्या। अगर नहीं रहा तो? नहीं रहा है, इसका मतलब उसके पास ट्रिप्लॉइड जीन होगा या फिर पेंटाप्लॉइड होगा, है ना। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखते हैं, ऑटो टेट्राप्लॉइडी में इसमें क्या होगा, हर एक क्रोमोसोम 4 गुना प्रेजेंट रहेगा। ऑकरेंस ऑफ ईच क्रोमोसोम in 4 folds, FOLDS, 4 folds मतलब 4 टाइम्स, 4 गुना प्रेजेंट आएगा। जैसे ये, ठीक ना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है आपका क्या, टेट्राप्लॉइडी। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉइडी। और ये क्या है, हैप्लॉइड, है ना। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला, ठीक है, टेट्राप्लॉइडी। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं पौधे का जो टेट्राप्लॉइड्स होते हैं। एग्जांपल ऑफ प्लांट विथ टेट्राप्लॉइड। बरसेम है, एप्पल है, बरसेम है। ठीक है, बरसेम घास है, गाय भैंसों को खिलाने के लिए उगाया जाता है। ठीक है, गांव से बिलोंग करते हो तो सुने होंगे। ठीक है, बरसेम का घास लगाया गया है गाय भैंस को खिलाने के लिए। BARSEEM। बरसेम, ठीक है, ये हटाते हैं यहाँ पे। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड लिख के क्या समझाए वहाँ पे? कहाँ पे, ये बस समझाने के लिए कोरिलेट कर लो ना। हैप्लॉइड फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे वो कितना हो जाएगा, 23 होगा ना। हाँ। ठीक है, डिप्लॉइड हो गया मतलब 46 हो जाएगा। यदि हम टेट्राप्लॉइड बोलते
ह्यूमन बीइंग के रेस्पेक्ट में, तो ऑल टुगेदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं? 92। 92 होता या उससे ज्यादा होता? 92 होता। रेशियो का 92 ना? 92 हाँ। हो जाता। ठीक, ठीक है, यही समझाने के लिए, ठीक ठीक है ना, ये समझाने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे बगल में। यस। ओके, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पे, दैट इज एलो पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी कहने का मतलब ही होगा एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन एलो पॉलीप्लॉइडी के केस में मोर देन 2 सेट तो प्रेजेंट रहेगा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट it will possess the gene from 2 different species. It will possess the gene from 2 different species. कहने का मतलब एलो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन एग्जिस्ट करेगा हाइब्रिड प्लांट्स में, नेचुरली ऑकरिंग प्लांट में नहीं, हाइब्रिड प्लांट में एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एलो पॉलीप्लॉइडी क्या है? इट इज ऑल्सो a type of what? It is also a type of polyploidy where जहाँ पे more than one pair of chromosome are present, है ना? कहने का मतलब each set और each chromosome present thrice, 4 times, 5 times etc. ठीक ना? हर एक क्रोमोसोम 3 गुना प्रेजेंट रहेगा, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, है ना? ओके, हाँ, बट will have the chromosome from two different species. ये important है यहाँ पे, 2 different species से रहना है, ठीक है? 2 different species से होना है यहाँ पे, chromosome from 2 different species. Done? हाँ, and this condition exists in hybrid, और ये condition exist करेगा hybrid में। हाइब्रिड, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम यहाँ पे, राफनोब्रासिका इज अ हाइब्रिड ऑफ, ठीक है, राफनोब्रासिका एक हाइब्रिड है जो बनाया गया है मूली और इसको मिक्स करके, क्या बोलते हैं, कैबेज, ठीक है, इज अ हाइब्रिड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय और डेवलप्ड बाय produced by hybridization between किसके बीच में, रेडिश एंड कैबेज, ठीक है, रेडिश और कैबेज को हाइब्रिड करके, मतलब कि दोनों का कैरेक्टर मिक्स करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया, दैट इज राफनोब्रासिका। सर वो जमीन के ऊपर होता है कि जमीन के नीचे? हाँ, बताओ कहाँ होगा ये, कहाँ होगा बताओ? दोनों का मिक्सिंग है, आधा ऊपर आधा नीचे। हाँ, ये हम बनाए क्यों हैं? सर ये हम इसलिए बनाए हैं ताकि एक ही पौधा के अंदर, ठीक है, वो कैबेज भी मिल जाए, है ना, कैबेज भी खाने को मिल जाए और मूली भी मिल जाए, ठीक है, जैसे कि कैबेज, ब्रासिका ओलेरेशिया,
इसका बोटानिकल नेम हो गया ब्रासिका ओलेरेसिया। ठीक है, रेडिश का होना है राफ्नोसेटाइवा, राफ्नोसेटाइवा, ठीक ना, राफ्नोसेटाइवा। इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ दिन पहले कोई पूछ रहा था सर क्या दो स्पीशीज के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं? ये हो सकते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे रेडिश is diploid, ठीक है ना, it has 18 chromosomes, while Brassica oleracea it is also diploid and it has 18 number of chromosomes, ठीक है, 18 क्रोमोसोम है ना। और हर एक क्रोमोसोम दोगुना प्रेजेंट है, हर एक क्रोमोसोम दोगुना प्रेजेंट है। कम ऑन, each chromosome present twice, each chromosome present twice, क्लियर है? ठीक है, और ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना। हमने क्या करा, हमने गैमेट प्रोड्यूस करवाया इसको इससे, ठीक है। सो गैमेट क्या बनेगा, हैप्लॉइड कंडीशन में होना है, ठीक ना। गैमेट, इसका गैमेट आया, ठीक ना। यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा, यहाँ पे भी n इक्वल टू 9 होना है ना। n इक्वल टू 9, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राफ्नोसेटाइवा का जीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ए से, और कैबेज का डिनोट कर रहे थे बी और बी से। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ हाफ क्रोमोसोम आया, यहाँ पे भी 50% ही क्रोमोसोम आया, है ना। अब क्या करा हमने, इन दोनों को मिक्स करवा दिया, फर्टिलाइजेशन करवाया, ठीक ना। वी डिड फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन के चलते क्या हुआ, ए और बी साथ में आ गए, ये रहा जाइगोट, है ना। ये हाइब्रिड है, HYBRID, ये हाइब्रिड बना, ठीक ना। इस हाइब्रिड को हम लोग बोल सकते हैं राफ्नोसेटाइवा, हाँ राफ्नो ब्रासिका बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। रैबिश बोल सकते हैं इसको, रैबिश, ठीक ना। ये जो हाइब्रिड आया इसका नाम क्या दे सकते हैं, राफ्नो ब्रासिका और रैबिश। इसमें तो ये डिप्लॉयड हो गया, मतलब रेडिश, हाँ रैबिश और कैबेज का कॉम्बिनेशन वाला बन तो गया, लेकिन ये वाला, ठीक ना, ये वाला जो रैबिश होगा ये अपना प्रोजनी आगे की ओर नहीं बढ़ा पाएगा, है ना। क्यों नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि इसके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है ना, है ना। ये मान के चलो गाजर से, ये मूली से आया था, ये वाला एक जो क्रोमोसोम होंगे वो मूली से आया, रेडिश से आ रखा है, और दूसरा कहाँ से आया है, कैबेज से आया है ना। ये कैबेज वाला है, ये रेडिश वाला है, ठीक है। ऑल टुगेदर कितने हो जाएंगे, 9 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी 9 होना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। ये दिस इज फ्रॉम वन स्पीशीज, दिस इज फ्रॉम अनदर स्पीशीज, ठीक है। ये स्पीशीज स्पीशीज बी का जीन है, क्रोमोसोम है, और ये स्पीशीज ए का है ना। तो इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर तो होगा नहीं, क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलोगस पेयर में ना, होमोलोगस क्रोमोसोम में ना, एक ही प्रकार का क्रोमोसोम होते हैं, 2 फॉर्मेट, उसी के बीच में होता है पेयरिंग। लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगा, क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर 9 है मूली का और क्रोमोसोम नंबर 9 है कैबेज का, उनके पास तो अलग अलग जीन प्रेजेंट है ना। तो जीन एक्सचेंज होगा ही नहीं एक दूसरे के बीच में, है ना। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, नो क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल, नो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हियर, ठीक है।
क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सिनैप्सिस नहीं होगा, है ना। तो क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक इट टू प्रोड्यूस सीड, इन ऑर्डर टू मेक दिस रैफनोस टू बी सेक्सुअली एक्टिव, व्हाट वी डू, है ना, व्हाट वी डू टू मेक द रैफनो radish fertile, ठीक है, fertile at the zygotic level, at the zygote level, colchicine is used, colchicine is applied, ठीक है, colchicine हमने अप्लाई करा, ड्यू टू विच, जिसके चलते क्या हुआ, the chromosome gets double, क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे, है ना। देखिए होता क्या है, एक क्रोमोसोम को मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये रहा क्रोमोसोम, है ना, ये रहा क्रोमोसोम 1, कंसीडर दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1 है ये, है ना। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, एनाफेज स्टेज में होता क्या है, ये टूटेगा, है ना, ये टूटता है, यहाँ पे इंटरजोनल फाइबर बनते हैं ना, याद आ रहा है, रिकॉल करेंगे, एंड इट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के लिए देयर मस्ट हैव द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर की मदद से होता है ना। जैसे ही ये इंटरजोनल फाइबर बना, इंटरजोनल फाइबर यहाँ पे क्रिएट हो गया, है ना, मतलब ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से स्प्लिट कर गया, है ना। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोल्चिसिन अप्लाइड कर दिए, कोल्चिसिन हमने अप्लाई कर दिए यहाँ पे, वी अप्लाइड कोल्चिसिन हियर, कोल्चिसिन अप्लाई करने के चलते ये स्पिंडल फाइबर अरेस्ट हो गया, यहीं पे अरेस्ट हो गया, मतलब इसका इलोंगेशन अब होना ही नहीं है, इलोंगेशन होना ही नहीं है। देन हम क्या देख पाएंगे यहाँ पे, हम देख पाएंगे कि सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम 2 गुना प्रेजेंट हो गया, एक ही क्रोमोसोम 2 गुना प्रेजेंट हो गया, मीन्स यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, कैरियोकाइनेसिस तो हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हो पाया, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया, जिसके चलते क्या हुआ, these 2 chromosomes are residing or sharing the same cell, है ना। एक्चुअली में इसको किस तरीके से होना चाहिए था, एक्चुअली इसको क्या हो जाना चाहिए था, इसको होना चाहिए था, दो सेल इसको होना चाहिए था इस कंडीशन, यस, है ना, इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हो जाना चाहिए था ना, इस तरीके से हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं यहाँ पे ना, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ यहाँ पे, इसके चलते क्या हो गया, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है ना, क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया यहाँ पे, यही चीज हम यहाँ पे दर्शाना चाह रहे हैं। सो हमने क्या करा यहाँ पे, so no crossing over possible here to make the radish zygote label colchicine, colchicine is applied due to which the chromosome gets doubled। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जा रहा है जी, AA है ना, this AA ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, कोल्चिसिन डाला, ठीक है, तो कोल्चिसिन के चलते ये डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, है ना, ये भी डबल हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x 4 हो गया, x इक्वल टू 4, है ना, x इक्वल टू 4, n इक्वल टू 2, अब बताएंगे 2n इक्वल टू 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे,
36 हो जाएगा। कितना 36। कितना 9 14 36 36। सर लेकिन यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 कैसे लिखे हैं, वो समझ में नहीं आया। ठीक है बता रहे हैं। हाँ 4 ये दर्शा रहे हैं। ठीक है, इसके पास कितने सेट क्रोमोसोम है, कितने सेट ऑल टुगेदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे। पहला नंबर में क्रोमोसोम नंबर 1 की जिक्र करेंगे, क्रोमोसोम नंबर 1 की जिक्र करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। देखो हाँ क्रोमोसोम नंबर 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, है ना, 4 हो गया। तो x इक्वल टू 4 बोल रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। ओके, और a का मतलब क्या है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, इस तरीके से हो जाना है। दोनों में सर मिक्सिंग लेकिन नहीं होगा ना। क्या मिक्सिंग नहीं होगा, दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल होगा ही नहीं। प्यूरिटी ऑफ गैमेट हमेशा रहेगा, यस सर। है ना। क्रॉसिंग ओवर गाजर और मूली के जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर कभी पॉसिबल है ही नहीं। जब भी वो क्रॉसिंग ओवर करेगा तो गाजर वाले जीन सॉरी मूली वाले जीन में ही होगा, मूली वाले क्रोमोसोम्स के अंदर ही होगा। तो जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा वो अपने कैबेज वाले क्रोमोसोम के अंदर ही होगा, है ना। और राफ्नोब्रासिका कुछ इस तरीके से दिखेगा। राफ्नोब्रासिका और रैबिश राफ्नोब्रासिका, है ना, हमने उगाया है ताकि नीचे जड़ के नीचे क्या पैदा हो और ऊपर क्या पैदा हो, देखते हैं। जड़ के नीचे रूट के मतलब जड़ मतलब कि रूट, ठीक ना। सोइल के अंदर मूली रेडिश हो जाए, हाँ। है ना, ये हो जाएगा मूली, ठीक ना, सर ये मूली हो पॉसिबल हो चुका है गई। ना। हाँ हाँ, और ऊपर क्या हो, पॉसिबल हो चुका है। हाँ हाँ बता रहे हैं, इसका डायग्राम दिखाते हैं, होगा। और इसके ऊपर क्या जन्मे, कैबेज। पत्ता गोभी, हाँ पत्ता गोभी, ये देखो पत्ता गोभी इसके ऊपर, ठीक है, पत्ता गोभी इसके ऊपर, है ना, इस तरीके से। इसीलिए इस चीज को डेवलप करा गया। एक ही पौधा लगाएंगे और 2 फल का मजा लेंगे, 2 सब्जियों का मजा लेंगे, ठीक ना। ये है इंसान, ये है रिसर्च, ठीक है। हाँ। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं हम, ट्राइटिकल्स का एग्जांपल देते हैं। ट्राइटिकल्स, ट्राइटिकल्स, ट्राइटिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्टाप्लॉइड भी है ना, हेक्साप्लॉइड भी है। हेक्साप्लॉइड ट्राइटिकल्स हम बता रहे हैं, हेक्साप्लॉइड ट्राइटिकल्स, हेक्सा मतलब 6 ना, 6 है ना। ट्राइटिकल्स एक हाइब्रिड है, क्वेश्चन आता है बस ये पूछेगा ट्राइटिकल्स इज अ हाइब्रिड ऑफ व्हाट, है ना। सो ट्राइटिकल इज अ हाइब्रिड ऑफ व्हीट एंड राई, है ना, व्हीट और राई का हाइब्रिड है। ट्राइटिकल इज हाइब्रिड ऑफ, यही क्वेश्चन पूछेगा नीट में भी और एम्स में भी। ट्राइटिकल इज अ हाइब्रिड ऑफ, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, 2 अलग अलग स्पीशीज का कैरेक्टर एक पौधे में डाल देना, इज अ हाइब्रिड ऑफ व्हीट एंड राई, ये याद रखना है, व्हीट और राई का मिश्रण है। राई सर नहीं सुने थे पहले, क्या आता है। राई बाजरा नहीं देखा है जी, आप बाजरा सुने हैं सर, राई सरसों जैसा जो रहता है सर। देखो राई किस तरीके से, स्क्रीन देख पा रहे हो ना। हाँ सरसों जैसा ना होता है सर। देख गया। ना ना, सरसों का तरह नहीं दिखता है, हम लोग तो उसी तरह जानते ये हैं सर। रहा राई, गेहूं का तरह दिख रहा है,
है। ये है राइस, राइस ग्रेन। जी आ रहे हैं। ठीक है, गेहूं का तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, इलोंगेटेड है ना। गेहूं और राइस को मिक्स करके बनाया गया है। शेयर हो पा रहा है ये? ओके ठीक, शेयर हो पा रहा है। ठीक है, म्यूटाजन अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। वीट और राइस देखते हैं। वीट का बोटानिकल नेम, ठीक है, यहाँ पे जो ये लिया गया है, क्या बोलेंगे, वीट लिया गया है, उसका फ्लोइडी क्या है देख लेते हैं। हाँ, इसके पास 7 बेसिक क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। ट्राइटिकम ड्यूरम लिया गया है। ट्राइटिकम ड्यूरम, ट्राइटिकम एस्टिवम भी होता है, ट्राइटिकम ड्यूरम। ठीक है, ड्यूरम इज अ वीट। ठीक है, ट्राइटिकम ड्यूरम ये हो गया आपका बोटानिकल नेम ऑफ टाइप ऑफ वीट, है ना। ये हो जाएगा आपका टेट्राप्लॉइड वीट। दिस इज टेट्राप्लॉइड वीट। टेट्राप्लॉइड मतलब 4 मतलब 4n। है ना, टेट्राप्लॉइड होगा मतलब 2n इक्वल टू 4x ना, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे x का मान है 7, ठीक है ना, x का मान है यहाँ पे 7, तो कितना हो जाएगा जी ऑल टुगेदर यहाँ पे चौका 28, है ना, 28, है ना। 4 लिखे, इसका मतलब ईच क्रोमोसोम कितना गुना प्रेजेंट रहेगा? 4 गुना। फोर प्रेजेंट इन 4 नंबर, 4 टाइम्स, है ना। राई का बोटानिकल नेम हो जाएगा सिकल सीरियल। सिकल सीरियल, सिकल सीरियल हो जाएगा। ओके, जब भी हम हाइब्रिड करेंगे तो दोनों का क्रोमोसोम नंबर सेम रखने की कोशिश करते हैं, है ना। ये भी टेट्राप्लॉइड होना है, टेट्राप्लॉइड, सो 2n इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 4x होना है, इक्वल टू यहाँ पे भी 28 होना है ना। वेट, सिकल सीरियल जो ले रहे हैं हम लोग, इट इज इसके पास 2 ही बेसिक सेट होते हैं, 4 गुना नहीं रहता है इसमें, है ना। ये का डिफरेंस है इसमें। सिकल सीरियल ये इस तरीके से होगा, है ना। इट हैज 2n ओनली, 2n और 2x ही होता है। दिस इज 2x इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे x इक्वल टू 7 होना है। सो इसका टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाना है? 14, है ना। इसके क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी अल्फाबेट से करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं बी अल्फाबेट। इसको हम करते हैं ए और सी से, ए और सी से करते हैं, ए सी सी। आप कुछ भी कर सकते हो, आपका मर्जी, है ना। ए और सी ले रहे हैं। गैमेट्स बनना है यहाँ पे, गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पे भी गैमेटोजेनेसिस होगा, है ना। तो गैमेटोजेनेसिस के चलते गैमेट किस तरीके से बनेगा जी? ओनली हाफ ऑफ द क्रोमोसोम कम्स इन द गैमेट ना,
ठीक है, यहाँ पे ये आया। अब क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, है ना। यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम कितना होगा, 7। यहाँ पे कितना होगा, 14 होगा। लेकिन इसके पास भी अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम है ना। सो यहाँ पे बना जाइगोट, एंड जाइगोट हैज A, B एंड C क्रोमोसोम। ये रहा जाइगोट, है ना, ये रहा जाइगोट। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम कितने होने हैं, 21 होना है। यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम 21 होंगे। अब ये जो बना ये स्टेराइल है, दिस इज स्टेराइल। सो क्या करेंगे, कोल्चिसिन डालेंगे, कोल्चिसिन डालेंगे, क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। तो डबल होने के चलते क्या बन गया, A B B C C बन गया। अब देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से जीनेटिक कॉम्बिनेशन मेकअप है इसका। डिप्लॉयड है ये, ठीक है। एक्स का मान 7 है, एक्स है कितना, एक्स का मान 7 है और एक्स का नंबर कितना है बताएंगे। कितना बेसिक सेट हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 हो गया। टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा रेटिकल्स के अंदर, 42। ठीक है, 42। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ऑक्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड ट्राइटिकल। ठीक है, ऑक्टाप्लॉइड ट्राइटिकल देखते हैं, है ना। ऑक्टाप्लॉइड मतलब 8, ठीक ना। ऑक्टाप्लॉइड कहने का मतलब इसमें हर एक क्रोमोसोम 8 गुना प्रेजेंट रहेगा। It is hybrid of wheat and rice, again wheat and rice। लेकिन यहाँ पे जो wheat हमने लिया है वो लिया है ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम एस्टिवम लिया है हमने यहाँ पे, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम AESTIVUM, ट्राइटिकम एस्टिवम लिया है ना। और यहाँ पे लिया है हमने राई, सेम। राई का नाम क्या हो जाएगा, सिकल सीरियल, सिकल सीरियल, CEREAL, सिकल सीरियल, CEREALE, सिकल सीरियल लिया हमने। ओके, कैन यू टेल मी कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा और एन का वैल्यू कितना होगा सिकल सीरियल के केस में। 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, ऑल टुगेदर क्रोमोसोम यहाँ पे 14 हो गया। ठीक है, ट्राइटिकम एस्टिवम इट इज हेक्साप्लॉइड वीट, ये हेक्साप्लॉइड वीट है। ये वीट हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, हेक्साप्लॉइड वीट, दिस वीट वी कंज्यूम, है ना। हेक्सा मतलब 6x, सो 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू x का वैल्यू यहाँ पे 7 है। ऑल टुगेदर हेक्साप्लॉइड वीट के पास कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे जी, 42 है ना, 42। ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ पे x हो जाएगा 7 और n हो जाएगा 21। ठीक है, n इज 7 एंड x, सॉरी n इज 21 एंड x इज 7, ये वैल्यू पूछता है। ठीक है, आपके पास बुकलेट होगा, नीट वाले सेक्शन में जाके देखेंगे, नीट वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, या फिर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे एम्स वाले सेक्शन में पूछा होगा।
नॉट नीट, एम्स वाले सेक्शन में पूछा होगा। सर इसमें क्या 21 पेयर्स होता है? 21, हाँ 21 पेयर बोलेंगे, 21 into 21 गैमेट। ठीक है, 21 50% क्रोमोसोम 21 होगा, है ना। देखो ये क्या है, 7 है ना, 7 कितने गुना होगा जी? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये 7 कितना बार होगा जी? 6 बार होगा। 2 3 4 5 6 गुना हो गया, ठीक ना। अब इसको आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 होगा, इधर 21 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। सर लेकिन चलो, n का वैल्यू तो 7 होना चाहिए ना। हाँ हाँ, n का वैल्यू तो 7 होना चाहिए ना। n का वैल्यू नहीं, n का वैल्यू 7 होने का मतलब 14 ही होगा ना जी। n मतलब क्या, हाफ को दर्शाते हैं। तो 7 into 6 42 हुआ, उसमें तो हेक्साप्लॉइड हो गया ना, 7 पेयर्स। 7 पेयर्स नहीं यार, 7 क्रोमोसोम है, 6 गुना प्रेजेंट है ना। 7 और गैमेट में कितना क्रोमोसोम जाएगा? 21 जाएगा, है ना। ये गैमेट का कॉम्बिनेशन है। ओके चलिए, ट्राइटिकल्स के अंदर जो जीन है वो हम दर्शा रहे हैं इस तरीके से, ए बी एंड सी, ठीक है। सिकल सीरियल में मान के चलिए है डी, इस तरीके से हम मान लेते हैं। या फिर सिकल सीरियल के लिए हम कौन सा अल्फाबेट दिए थे? बी दिए थे। चलिए यहाँ पे बी हम रिजर्व करके रखते हैं सिकल सीरियल के लिए, और हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कोई दूसरा अल्फाबेट। इसके लिए कुछ दूसरा अल्फाबेट यूज करते हैं, ए सी डी, है ना, इस तरीके से। अब हम गैमेट बनाएंगे यहाँ से गैमेट। तो किस तरीके का गैमेट आएगा? ए सी डी, यहाँ से क्या गैमेट आएगा? बी आएगा, है ना। दोनों को मिलाएंगे तो एक हाइब्रिड आया, ए बी सी एंड डी, है ना। ए बी एन से ए बी सी एंड डी सब एक एक नंबर में प्रेजेंट है। कोलचिसिन डालेंगे, ठीक है। कोलचिसिन हमने डाला, कोलचिसिन के चलते इसका नंबर डबल हो गया, हर एक सेट 2 गुना प्रेजेंट हो गया, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे डिप्लॉयड है ना। डिप्लॉयड 50-50 भागों में बांट 50-50 बांट सकते हैं 2 भागों में। 2n इक्वल टू कितना? x का नंबर कितना है? और आई एम नॉट आस्किंग x का वैल्यू, x का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया ना, है ना। और हम जानते हैं x का वैल्यू कितना है? 7 है। 7 इज द बेसिक क्रोमोसोम। 1 2 3 4 5 6 7, यही बार बार रिपीट कर रहा है। कितना बार रिपीट कर रहा है? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्रोमोसोम नंबर 1 8 बार, क्रोमोसोम नंबर 2 8 बार, क्रोमोसोम नंबर 3 8 बार, है ना। तो 7 क्रोमोसोम 8 गुना बढ़ेगा, फिर कितना हो जाएगा ऑल टुगेदर इसका टोटल क्रोमोसोम? 56। 56, है ना, इस तरीके से। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए ये, ठीक है। चलिए, ये होता है खत्म यहाँ पे ऑक्टाप्लॉइड ट्राइटिकल्स, ठीक है। क्वेश्चन 2 पूछेगा, ट्राइटिकल्स इज अ हाइब्रिड ऑफ व्हाट? तो आपको बताना है इट इज हाइब्रिड ऑफ राई एंड व्हीट। दूसरा चीज हेक्साप्लॉइड व्हीट के अंदर बेसिक सेट कितना है, डिप्लॉइड में कितना है, ये पूछता है ना। और एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पॉलीप्लॉइड प्लांट, ये पूछता है। बेनिफिट, सिग्निफिकेंस ये इम्पोर्टेंट है। सर एक्स बेनिफिट ये बेसिक सेट है। हाँ एक्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की जिक्र करेंगे, ह्यूमन बीइंग का जिक्र करेंगे, ह्यूमन बीइंग के केस में, ह्यूमन के केस में वी आर डिप्लॉयड ना, है ना। एक्स हमारा कितना है यहाँ पे?
21 है, x is 21 और x कितना है, 2 गुना है, 21 नहीं सॉरी 23 है ना, 23 3 है, हाँ हाँ है ना, ये दर्शा रहा है। ओके ठीक ना। ये देखो बटरफ्लाई का, ये हनी बी का केस बता रहा हूँ, मेल हनी बी का केस, मेल हनी बी है ना, वो होता है हैप्लॉइड होता है, वहां पे एक कितना बार होगा, सिर्फ एक ही बार होता है ना जी, है ना, और एक्स का वैल्यू हमें पता है, एक्स का मतलब कितना क्रोमोसोम है, ठीक ना, 6 जो कि एक बार प्रेजेंट होगा, दैट इज 16 है ना, हाँ 16 है ना। फीमेल के केस में क्या होना है, वहाँ पर n equals to 2x फीमेल इज डिप्लॉयड, हाँ हर क्रोमोसोम 2 गुना प्रेजेंट है, तो 32 हो जाएगा, ये है ना, इस तरीके से। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना, पॉलीप्लॉइडी का सिग्निफिकेंस है क्या, सिग्निफिकेंस ये है कि इसका क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों बेनिफिट देता है, ठीक है। बोथ प्लांट shows plant with polyploidy shows plant with polyploidy shows quantitative and qualitative increase, quantitative and qualitative increase, क्वालिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगा, दूसरा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें प्लॉइडी लेवल बढ़ने के चलते वाटर रेजिस्टेंस क्या बोलेंगे, दे बिकम स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट, दे बिकम स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक ना, स्ट्रेस को रेजिस्ट कर पाते हैं, सूखे जगहों पे भी ग्रो कर जाएंगे, ज्यादा पानी वाले इलाके पे भी ग्रो कर जाएंगे, ये बेनिफिट होता है पॉलीप्लॉइडी का, ओके। ठीक ना, साइज ऑफ द प्लांट एंड फ्रूट इंक्रीजेस, ठीक है। तीसरा ये रेजिस्टेंट बन जाता है, ठीक ना, ड्रॉट रेजिस्टेंस या फिर फ्लड रेजिस्टेंट दोनों बन सकता है। प्लांट becomes more resistant to flood, drought, ठीक है, और अदर स्ट्रेस, ठीक है। दूसरे स्ट्रेस को भी सह सकते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े अटैक करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना, ये सब चीज। सो एडवांटेजेस याद रखेंगे, ठीक है, एडवांटेजेस से क्वेश्चन आ सकता है। और आप लोग ये है ना, ये जो बना रखे हैं यहाँ पे 2n 2x 32 क्या है क्या नहीं है, इससे उतना नहीं पूछना है, बनाने के लिए भी नहीं पूछेगा। हाँ, कोल्चिसिन क्यों डाला जा रहा है, कोल्चिसिन का एप्लीकेशन पूछेगा, है ना, एप्लीकेशन पूछेगा कोल्चिसिन का, है ना, ये पूछना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ कोल्चिसिन, ओके। व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ edible, जो हम खाते हैं edible wheat, that is hexaploid, है ना, 2n इक्वल टू 6x होता है एंड दैट इज इक्वल टू 42, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राइटिकल इज अ हाइब्रिड ऑफ व्हाट, इट्स अ हाइब्रिड ऑफ व्हीट एंड राई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ओके 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 ओके। सर ट्राइटिकम ड्यूरम, हाँ जी बोलो।
सर बीटी Wheat and कॉटन rye. जो बनाया जाता है इसी तरह से बनाया जाता है क्या? ना बीटी कॉटन सॉरी ये तो हाइब्रिडाइजेशन है, ये ट्रेडिशनल तरीका है ये, ठीक ना, ये सब ट्रेडिशनल तरीके हैं। और सर अगर कोल्चिचिन को अगर नहीं डालेंगे तो सीड नहीं बनेगा? ना, कोल्चिसिन हम लोग नहीं डालेंगे। कोल्चिसिन यदि हम लोग नहीं डालते हैं तो क्रोमोसोम डबल होगा ही नहीं, क्रोमोसोम डबल नहीं होगा, फ्लोइडी लेवल बढ़ेगा ही नहीं, तो सर मतलब उसको तो कि ठीक है, डाल सकते। क्रोमोसोम डबल होगा ही नहीं तो उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं पॉसिबल है। इन फ्रूट बन जाएगा? हाँ वो फ्रूट बनेगा लेकिन सीडलेस होगा, तो सर ठीक है, वो कोल्चिन को सीडलेस होना है। उसको तो जैसे बनाना वगैरह एग्जांपल दिए थे ना कुछ कुछ, हाँ ट्रिप्लॉइड वाला दिए थे ना, दे आर सीडलेस, वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगे। ये सर कोल्चिन को यूज कैसे करते हैं, क्या डायरेक्टली इसको डाल देते हैं? कोल्चिसिन अब केमिकल है, रिसर्च के दौरान उसको फिल्टर करके कोल्चिसिन कोल्चिकम प्लांट से निकाला जाता है, फिल्टर करके रखा जाता है उसको। सर वो तो सेल के अंदर जा रहा है तब ना काम कर रहा है, उसको क्या डाल हाँ दिया? तो सेल के अंदर डाला जाता है, उसको पेंट्रेट किया जाता है ना, वो सब टेक्निक है, सब अवेलेबल है लैब में। सर जो अलग अलग वैरायटी का वीट है तो उसका अलग अलग बोटानिकल नेम होता है? हाँ जैसे वो ट्राइटिकम रहेगा, जीनस रहेगा, स्पीशीज अलग अलग हो जाएगा, है ना। चलिए अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं इसी में, ठीक ना। म्यूटाजेन, म्यूटाजेन का मतलब होता है द एजेंट कॉजिंग म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटाजेन इज द एजेंट कॉजिंग म्यूटेशन। is the agent causing mutation, ठीक है, इसको म्यूटाजेन कहते हैं। जो केमिकल्स म्यूटेशन कॉज करते हैं दैट इज कॉल्ड म्यूटाजेन। ये नाम सुने हो, टर्म सुने हो कहीं पे पहले? नहीं सुने, ओके। म्यूटेशन, हाँ अगले पॉइंट में लिख रहा हूँ। म्यूटाजेन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक ना। म्यूटाजेन categorized into mutagen is categorized into two types, chemical mutagen or physical mutagen. Physical mutagen and chemical mutagen. हाँ पहले फिजिकल म्यूटाजेन देखते हैं हम लोग। फिजिकल म्यूटाजेन में जनरली एग्जिस्ट करता है, आता है इसके अंदर फॉल करता है रेस एंड सम पार्टिकल्स, रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेस हो गया, एक्स रेस हो गया, गामा रेस हो गया, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, बीटा पार्टिकल्स हो गए, है ना, ये सब होते हैं। PHY UV रेस हो गया, फिजिकल म्यूटाजेन, ठीक ना। दिस इंक्लूड्स रेडिएशन, includes harmful radiation, ठीक ना। पहली बार इस रेडिएशन का इस्तेमाल करा था म्यूलर ने, ठीक ना। म्यूलर ने रेडिएशन इस्तेमाल करा था इन ऑर्डर टू स्टडी म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला, है ना। और इसीलिए म्यूलर को फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी कहने का मतलब फादर ऑफ म्यूटेशनल स्टडी, है ना। म्यूटेशन एनिमल्स में फ्रूटफुल नहीं होता है, हार्मफुल होता है। तो कितना लेवल पे हार्मफुल होगा इस चीज को स्टडी करने के लिए म्यूलर ने एक्स-रेज का इस्तेमाल करा था, ओके। तो H.J. म्यूलर
used X-rays to study mutation. किसमें, कौन से ऑर्गेनिज्म में? इन ड्रोसोफिला. क्वेश्चन आता है इन ड्रोसोफिला. ठीक है. सो Mueller is known as father of actinobiology. Actinobiology, that is the study of mutation. है ना. एनिमल्स के केस में म्यूटेशन उतना फ्रूटफुल नहीं होता है. Animals often shows worse effect or adverse effect of mutation. प्लांट में म्यूटेशन बहुत हद तक सही माना जाता है ना, लेकिन एनिमल में हार्मफुल होता है. ओके, चलिए ओके. हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं? फिजिकल म्यूटाजेन कर रहे हैं. MUTAGEN, फिजिकल म्यूटाजेन. सो फिजिकल म्यूटाजेन को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है. आयनाइजिंग म्यूटाजेन, रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग. ठीक है ना. फिजिकल म्यूटाजेन is of two type based on एनर्जी. ठीक है. एनर्जी और कैपेसिटी टू कॉज द डिग्री ऑफ म्यूटेशन. कितना ज्यादा म्यूटेशन कॉज कर रहा है, उसके बेसिस पे म्यूटेशन फिजिकल म्यूटाजेन को दो कैटेगरी में बांटा गया है. दैट इज नॉन आयनाइजिंग. ठीक है. आयनाइजिंग म्यूटेशन और दूसरा नॉन आयनाइजिंग म्यूटेशन. और ये हम डिस्कस करेंगे आप लोग को अगले क्लास में. म्यूटेशन. ओके, इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में. हाँ जी, कुछ क्वेश्चन पूछना है, पूछेंगे. म्यूटाजेन होगा ना? म्यूटाजेन कहीं से भी पूछ सकते हो. इससे पहले वाला नहीं सर, इसमें बोले आयनाइजिंग म्यूटाजेन और नॉन आयनाइजिंग म्यूटाजेन. हाँ, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग म्यूटाजेन होगा ना? ये म्यूटेशन लिखना. नॉन आयनाइजिंग क्या पूछना क्या चाह रहे हो? सर आप यहाँ पे म्यूटेशन लिखे तो या म्यूटाजेन हो? अच्छा, हाँ, म्यूटाजेन. आयनाइजिंग म्यूटाजेन. हाँ, MUTAGEN म्यूटाजेन. हाँ, ठीक है. MUTAGEN. हाँ, पूछेंगे. If no Sir, question is there, then हाँ, बोले. Yes, very good. बोले सभी रेडिएशन क्या हार्मफुल होगा प्लांट्स के लिए? सभी रेडिएशन नहीं. मैं इसीलिए तो मेंशन करा हार्मफुल रेडिएशन. आप उसमें आएगा आपका गामा, अल्फा, बीटा, यूवी, एक्स, है ना. ओके. इंफ्रारेड के बारे में तो मैंने नहीं बोला. रेडियो वेव के बारे में तो नहीं बोला. विजिबल रेडिएशंस के बारे में तो नहीं बोला मैंने. जो विजिबल होते हैं, विजिबल रेंज में आते हैं ना, उसके बारे में तो नहीं बोला मैंने. ठीक है. क्लास 12 वाला ग्रुप का नाम क्या है? 11 मेडिकल.
नहीं था ऐसा। ठीक है, सर, कोई कल डाउट वाला- नहीं तो आप, हाँ कल वाला भी नोट्स भेज दीजिएगा सर। कल वाला तो भेज ही दिए हैं यार। नहीं तो नहीं मिला है, नहीं। उसको भेज। ग्रुप कौन सा है तुम लोग का ये? 12th मेडिकल। बॉयज, चलो आया देखो तो, हाँ सर आ गया। है ना, तो उसको भेज दे रहा हूँ। ठीक है, देन आई एम साइनिंग ऑफ। ठीक है, विशाल सर भी भेज देंगे आप लोगों को फिर से प्रॉपर चैनल से, उसको ही प्रिजर्व कर ही लेना है ना, डिलीट कर देंगे नहीं तो और क्या। उनको ही भेज दे रहा हूँ मैं। ठीक, अगला क्लास कब है? जितना हम बोले हैं उतना ही पढ़ना है उसमें, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना बोले हैं उतना ही स्टडी करोगे आप लोग, है ना। तो चलिए हम साइन ऑफ कर रहे हैं। ओके, कहाँ गया?